ओके ठीक है, अभी आवाज आ रही होगी मेरी आप लोगों को, आई थिंक। ओके ओके ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आज अपना ब्लूटूथ भूल गया था थोड़ा रूम पे ही। सो एनीवे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप कंटेंट कैलेंडर कैसे बना सकते हो, राइट। आप में से कितने सारे लोगों ने अपने लिए, अपने ब्रांड्स के लिए कंटेंट कैलेंडर बनाया है? सिर्फ वही लोग अपने हैंड रेज करेंगे जिन्होंने कंटेंट कैलेंडर बना लिया। तो प्लीज रेज योर हैंड गाइस, जिन्होंने भी अपना कंटेंट कैलेंडर बनाया अपने ब्रांड के लिए, अपनी स्क्रिप्टिंग बनाई है, ठीक है। अगर आपने अपना कंटेंट थीम बनाया है, कंटेंट स्क्रिप्ट बनाया है, तो अपना अपना हैंड रेज कीजिए। मैं आपको चांस दूंगा अपने पूरी जर्नी को डिस्क्राइब करने का इस पूरे क्लास में। तो जो भी चाहते हैं, जिन्होंने अच्छे से अपना कंटेंट कैलेंडर बनाया है, सिर्फ वही हैंड रेज कीजिएगा। मेरी क्वेश्चंस को अच्छे से सुनें। ओके, तो सबसे पहले, अभी मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है सबको, ठीक है। अब इसमें से जितने लोगों ने हैंड रेस किया है उसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं। चलो एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे नीचे हैं अमलेश कुमार। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, आप अपना माइक ऑन करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। अमलेश कुमार। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अमलेश, बताओ क्या क्या क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि सर इसमें तो ऑनलाइन क्लास डेली कहाँ चलता है सर, तो एक दिन चलता है एक दिन नहीं चलता है। कोई बात नहीं, आप डेली आके समय पे चेक कीजिएगा, ये क्लासेस डेली चलती है। सर तो कल भी हम चेक किए, परसों भी किए, मेरा आईडी ने लॉगिन हो रहा था इसमें। आपका आईडी लॉगिन नहीं हो रहा था तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि क्लास नहीं चल रही थी। तो सर इसके रीजन मतलब जैसे क्लास छूट गया तो हम लोगों को तो फिर वो वाला पढ़ाई कैसे मिलेगा हम लोगों को, कल वाला क्लास का। रिकॉर्डिंग वीडियोस रहता है, आप यूट्यूब पे सेल्फ कोड एकेडमी करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस डाले जाते हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सर तो वो तो क्लास 2-3 रोज वाला छूट गया हम लोगों को, फिर तो वो पेपर बनाए नहीं जो कॉलेज में जमा करने के लिए आप लोग बोल रहे हैं। यूट्यूब पे जाके क्लासेस देखो, जो क्लासेस नहीं किए हो वहाँ पे ही आपको जाके सारी डिटेलिंग मिलेगी। मैं यहाँ से कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा क्लास जो छूटा हुआ है वो पढ़ाने बैठ गया तो और सारे स्टूडेंट की कभी कोर्स कंप्लीट हो पाएगी? तो यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग वीडियोस होगी, उसको जाके देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या बोले सर चैनल का नाम? सेल्फ हेलो, कोड एकेडमी। सेल्फ कोड एकेडमी। ओके सर, थैंक यू। सर इसमें बोले ये कि मतलब पेपर डेली का मतलब कितना बनाना होगा और जमा करना पड़ेगा? 18 तारीख के पहले आपको 30 असाइनमेंट सबमिट करना है। कितने तारीख के बाद? 12 तारीख? 18 जून। ओ, सॉरी। रोहित कुमार, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। सर जो आप मतलब जो कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे जो प्रॉम्प्ट लिखेंगे सर उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो अपने से लिख पाते सर। रोहित, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप माइक के पास आके बोलेंगे, अपने फोन को अपने माउथ के पास लेके आके बोलिए। कल जो कंटेंट कैलेंडर के लिए मतलब प्रॉम्प्ट लिखे थे जी। सर, उसको एक्सप्लेन कर देते तो सर उसको लिख पाते। वो सर बोले थे आप व्हाट्सएप में भेज देंगे। प्रॉम्प्ट का डॉक्यूमेंट आप सबको नहीं मिला है? नहीं मिला सर। अरे यार, भेजा हुआ कल का ही है, ठीक है।
मैं प्रॉम्प्ट का आपको ऑलमोस्ट ये डॉक्यूमेंट भिजवा देता हूँ। देखो प्रॉम्प्ट में बेसिकली ये वाला, इसमें आपको अपना बिजनेस नेम, कैटेगरी और सर्विसेज और टारगेट ऑडियंस बताना है। बाकी इसको एज इट इज जाके कॉपी पेस्ट कर देना। ये जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करोगे ये आपको एक कंटेंट कैलेंडर बना के दे देगा। फॉर एन एग्जांपल अगर ये मेरा है, ठीक है, चैट जीपीटी पे मैं गया, ठीक है, अभी सबको देखो फिर से ये चीज जो पूछा है इसमें, चैट जीपीटी पे मैं सिंपली गया, लॉग इन किया, अपने प्रॉम्प्ट को क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। बिजनेस नेम के जगह पे यहाँ पे रख देंगे डिजिटल मिस्टेक, ठीक है, आपकी जो भी बिजनेस है उसका नाम रख दीजिए। बिजनेस कैटेगरी सोशल मीडिया एजेंसी, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। बस यही 4 डिटेल आपको रखना है। टारगेट ऑडियंस स्मॉल बिजनेस, जीएमबी विदाउट वेबसाइट। तो आंसर आप लोग के सामने है, इन्होंने बना दिया है, ठीक है। एंड उसके अलावा आपके पास डे 1 का वीडियो स्क्रिप्ट आ गया, ठीक है, 5 सेकंड में गूगल ओपन करता है और इसी तरीके से आपके 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर ये जस्ट आपको एक क्लिक में देता है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने बिजनेस का नाम सॉरी कैटेगरी, टारगेट ऑडियंस और अपने गोल को डिस्क्राइब कर देना है। इसको डिस्क्राइब करने के बाद ये आपको पूरा एक कंटेंट थीम दे देगा। अब इसमें से किसी भी थीम को उठाओ, ठीक है, किसी भी थीम को उठाओ, इसको चैट जीपीटी पे ले जाके पेस्ट करो, ठीक है, जो भी आपको आया इसको लिख दो, गिव मी 30 सेकेंड स्क्रिप्ट रीड। तो फिर ये आपको पूरा का पूरा स्क्रिप्ट दे देता है। जैसे कि अभी ये वाली स्क्रिप्ट में देखो, फेसबुक एड्स चला रहे हो लेकिन लीड्स नहीं आ रही है, सबसे बड़ी गलती नंबर 1 गलत ऑडियंस टारगेट करना, नंबर 2 बोरिंग क्रिएटिव जो किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करते, नंबर 3 पिक्सल और कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप नहीं करना, और सबसे कॉमन गलती एक दिन में रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। इन मिस्टेक को अवॉइड करो और बेटर आरओआई पाओ। फेसबुक एड ऑडिट के लिए डीएम करो। तो आपको एक पूरा प्रॉपर रील भी मिल जाता है। तो आई होप कि आपकी क्वेरी आपको समझ में आ गई। ये वाला मैंने बोल दिया है डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, तो होपफुली आज आपको चला जाएगा। ओके सर। इसमें रोहित और कोई प्रॉब्लम? नो सर, यही पूछना था। ठीक, ओके। सानिया परवीन, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। राजकुमार शर्मा। सर हमको ये पूछना था कि इंस्टाग्राम पे ऐड रन करने के लिए किस क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब हम किए थे तो भी वही बता रहा था और अभी भी वही बता रहा है। स्पेंडिंग लिमिट कर दे रहा है, पैसा कट जा रहा है लेकिन रन नहीं हो रहा है ऐड। कोई बात नहीं है, आज से लेके जो नेक्स्ट 3 क्लासेस हमारी है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यस हम सर। लोग मेटा एड्स पे ही बातें करने वाले हैं। डोंट वरी, टुडे तो नहीं, आज तो फेसबुक के बारे में आप सीखोगे, कल आपका इंस्टाग्राम पे
ऐड लगेगा। देखो आप गलती क्या कर रही हो ना, आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला रही हो, लेकिन आपको ये चीज पता ही नहीं है कि मेटा से ही, फेसबुक से ही इंस्टाग्राम पे ऐड चलता है। सर मेरे पास तो फेसबुक आईडी नहीं है। फेसबुक आईडी नहीं, फेसबुक सर पेज पूछना चाहिए। था कि ठीक है, हमने एक पेज बनाने के लिए आपको क्लास में सिखाया था, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने सिखाया, मेटा बिजनेस सूट के बारे में सिखाया था। जब आप एक कंटेंट कैलेंडर हो, कंटेंट प्लानर हो, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा जब आप ये सारी चीजें कर लेते, जैसे आपके पास में अभी तक में अगर आप क्लास फॉलो कर रही होती, तो आज तक में आपके पास में फेसबुक पेज रहता, इंस्टाग्राम अकाउंट रहता, जो है आपके पास ऑलरेडी। फेसबुक नहीं है। मेटा बिजनेस शूट में आप ऑलरेडी एड्स मैनेजर के ऊपर काम कर रहे थे, तो अभी आप एड्स मैनेजर के ऊपर काम करोगे। अगर नहीं है, गो क्रिएट वन। ठीक है, एंड उसको बिजनेस के पर्पज से यूज करो, नॉट फॉर द पर्सनल यूज, जो मैं काफी समय से रिपीट करते आया हूँ। पीपल हैव प्रॉब्लम टू यूज सोशल मीडिया, सर बस मेरा यूज। इंस्टाग्राम पे है एक प्रॉपर पेज और बिजनेस ही रन कर रहे हैं हम पिछले 1.5 साल से वहां पे। तो आपको देखो ना कि बिहार में आप रन कर रही हो, बिहार में सबसे ज्यादा ऑडियंस कहाँ है? जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे ज्यादा ऑडियंस आपके फेसबुक पे है। आप इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रही हो, तो आप कैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हो? सर मेरे नीश के अकॉर्डिंग बिहार में ऑडियंस है ही नहीं। आपकी नीश क्या है? सर मेरा ऑर्गेनिक मेहंदी का बिजनेस है। ऑर्गेनिक मेहंदी का बिजनेस है, तो हाउ यू कैन से दैट? सबसे ज्यादा आप देखो, पर्व त्योहार जो होता है वो सबसे ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से बिहार में ही मनाया जाता है। आप ऑर्गेनिक मेहंदी के बारे में महिलाओं को एजुकेट नहीं कर पा रही हो, दैट्स वाई आप उस चीज को पकड़ नहीं पा रही हो। आप सबसे पहले अपने कंटेंट को अच्छे से प्लान करो, बिकॉज क्या है कि आप क्या कर रही हो, आप डायरेक्ट सेल्स पे दिमाग दे रही हो, आप अवेयरनेस पे दिमाग ही नहीं दे रही हो। आपको चाहिए कि जितना ज्यादा ऑर्डर्स है, आप अवेयरनेस पे काम करो, लोगों को बताओ कि ये बिहार की कंपनी है, बिहार में ऑर्गेनिक मेहंदी बनाती है, ऑर्गेनिक मेहंदी के फायदे बताओ कि आप फास्टिंग पे यूज कर सकते हो, राइट? इस तरीके की चीजें जब आप अपने कंटेंट में डालोगे, तभी तो आपका। और आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि आपका ऑडियंस नहीं है? सबसे बड़ा ऑडियंस तो आपका यहीं पे है। छठ होता है, उसमें मेहंदी चाहिए। बरसात पूजी और होता है, उसमें मेहंदी चाहिए। दशहरा होता है, उसमें मेहंदी चाहिए। दिवाली में मेहंदी चाहिए। रक्षाबंधन में मेहंदी चाहिए। हाउ कैन यू से दैट? हाँ सर आपने चाहिए, लेकिन बिहार को छोड़ के ना हमको, जैसे तेलंगाना हो गया, उधर तमिलनाडु हो गया, उस साइड से हमको बहुत ज्यादा, केरला उस साइड से लगभग मतलब 95% मेरा ऑर्डर रहता है। लेकिन बिहार से 2 या 3 1.5 साल में सिर्फ रिसीव हुआ है ऑर्डर। तो एज ए एडवर्टाइजर, ठीक है, मेरा पॉइंट समझना यास्मीन। एज ए एडवर्टाइजर, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप बिहार के ऑडियंस को क्रैक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप यस एक चीज सर। बताओ, मेहंदी 10 रुपए में मिलती है, ठीक है, वही आपकी मेहंदी का कॉस्ट 50 रुपए होगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हाँ। तो 50 रुपए वाली मेहंदी में आपको ये देखना होगा कि आप बिहार में सबको 50 रुपए वाली मेहंदी नहीं बेच सकते। आपको प्रीमियम ऑडियंस सेगमेंट में रखना पड़ेगा। प्रीमियम ब्रांड के को लेके उस चीज को डिस्कस करना पड़ेगा कि हमें एक लेबल लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप एक चीज देखो, ये सिर्फ मैं, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है इसका। जस्ट 1 सेकेंड, मैं दिखाता हूँ। मैंने सिर्फ एक फेसबुक पे पेज क्रिएट किया था, वो भी क्लास में बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे आप लोग के सामने क्रिएट किया हूँ। ठीक है, एक था हमारा यूनिक अगरबत्ती करके, ठीक है। इस पे आप देखोगे ऑटोमेटिक मुझे क्वेरीज आती है, जबकि ये बिजनेस अभी चल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ फेसबुक, जो आप इग्नोर कर रही हो। ठीक है, दूसरा आपका रहा क्या कि अगर साउथ से आपको ऑर्डर आ रहा है, तो आपको मेनली ये देखना पड़ेगा क्या कि साउथ में भी कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, तेलंगाना की किस सिटी से ऑर्डर आ रहा है, बैंगलोर से ऑर्डर आ रहा है, बैंगलोर में भी कहाँ से ऑर्डर आ रहा है। क्योंकि आपके पास एक ट्रैकिंग होनी चाहिए सारी चीज़ों को, तब आप अपना एड जो है वहाँ पे डिलीवर कर सकते हो। ठीक है यास्मीन, फेसबुक का पेज बनाना मैंडेटरी है आपके बिजनेस के लिए, बिकॉज दो तरीके की ऑडियंस है। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं है, बट सिमिलरली आपको फेसबुक भी डेवलप करना चाहिए। दैट इज माय एडवाइस। सेकेंडली, आपको ऐड चलाने में इश्यूज आ रही है, तो दैट वी विल सॉल्व इट, लाइक अपकमिंग क्लासेस में आप देखोगे कि किस तरीके से हम
रील को प्रमोट करते हैं इंक्लूडिंग फेसबुक एंड मेटा, ठीक है। कैसे लीड जनरेट करते हैं, ओके लीड जनरेट का मतलब समझ रही है, आप डायरेक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, आप किसी होलसेलर को ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ऑर्गेनिक मेहंदी के 50 डब्बे चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। यस सर। ब्रांड का नेम क्या रखा है आपने? सर हिना विद सानिया। हम्म। देखो एक चीज सबसे पहले ना, जब भी आप ऐसे कुछ नेम रखते हो तो ये पर्सनल ब्रांडिंग को दिखाता है। हिना एंड सानिया, दैट इज टू गुड। हिना और सानिया कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर है? जस्ट एक क्वेश्चन है मेरा, नहीं है ना? ठीक है, तो अगरबत्ती का ब्रांड ऐसा रखो जो सारे ऑडियंस के लिए, ठीक है। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो यास्मीन, कहना क्या चाह रहे हो? यस सर। यस सर। आपके नेम में बहुत बड़ा इश्यू है, ब्रांड नेम में। आप एक चीज समझो, लाहौरी जीरा के बारे में आप लोगों ने सुना है, ठीक है। वो भी तो जीरा ही, सिंपल जीरा ही बेचता था, लेकिन इतना जल्दी फेमस क्यों हो गया? बिकॉज नाम में इम्पैक्ट होता है। अभी आपको देखो, एक चीज मैं आपको सेग्रीगेट कर देता हूँ, इस बिजनेस में ज्यादातर अगर आप उस तरीके से बिजनेस करोगे तो ज्यादातर आपकी कम्युनिटी के ऑडियंस आपसे इंटीग्रेट होंगे, अदर कम्युनिटी के ऑडियंस आपसे ब्रेक हो जाएंगे ड्यू टू सम रीजन। आपको पता है, वो मैं टोटली स्पीक नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखो, ब्रांड नेम हमेशा ऐसा रखो ना कि पीपल शुड नॉट आइडेंटिफाई रिलीजियन जेंडर। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? रिलीजन एंड जेंडर आपके ब्रांड नेम से हटना चाहिए हमेशा। यस तो सर। कुछ ऐसा नाम रखो जैसे मगध का कुछ ले लो, या फिर ऐसे अगर आपको लग रहा है कि मैं बिहार में ब्रांडिंग कर सकूं, मगध की ब्रांडिंग से आप दिल्ली में ब्रांडिंग कर सकते हो, नॉर्थ इंडिया आपका स्ट्रांग हो सकता है इवन दो। तो कुछ ऐसा खोजो जो कि ब्रांड नेम से ज्यादा इम्पैक्ट हो, ठीक है। बिकॉज जब तक आप सर लिमिटेड एक कर रहे बार हो, आप मेरा पेज देख के बता सकते हैं कि कहाँ क्या मिस्टेक हुआ है, उसको सही कर सकते हैं हम। सबसे पहले जबकि यूट्यूब पे अगर, मेरा 50,000 होने वाला है सब्सक्राइबर। ओके ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हो। देखो, ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा से इसीलिए ब्रांड आइडेंटिटी की क्लास में आपको बनाया था कि ब्रांड नेम चूज करने के पहले जब हम लोग डोमेन के बारे में देख रहे थे तो मैंने आपको बताया कि उस यूजर नेम को चेक कीजिए किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है बिकॉज ब्रांड की पोजिशनिंग होती है। पोजीशन किसके सामने होती है? अपने टारगेटेड ऑडियंस के सामने, ठीक है। अब एक चीज यास्मीन और बताओ कि ये जो ऑडियंस है ये किस तरीके के ऑडियंस है जो आपसे सबसे ज्यादा बाई करता है? मेहंदी आर्टिस्ट ही हमेशा बाय करते हैं, जैसे जो बिगनिंग में है या फिर प्रो भी है वो भी। क्योंकि सिर्फ मेरा एक मेहंदी कोन नहीं है, मेहंदी डिजाइनिंग का भी क्लास है और मेहंदी का सारा प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। तो उस अकॉर्डिंग ही कस्टमर हमेशा आए हैं। और अगर इधर आसपास में रहा तो सिर्फ कोन्स लिए तो लिए बस हो गया, नहीं तो फिर प्रोडक्ट्स ही सेल होता है। तो आप एक चीज बताओ कि डू यू थिंक कि बिहार में मेहंदी आर्टिस्ट नहीं है? हाँ है। तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं आप आपका प्रोडक्ट उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है फिर, या वो आपके प्रोडक्ट तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? कहीं ना कहीं तो गैप है। आप कॉस्ट मेरे पॉइंट, इफेक्ट उन लोगों को ज्यादा ही हो जा रहा है। तो आपके कंपटीटर ब्रांड क्या आपसे चीप में प्रोवाइड कर रहा है? नहीं सेम प्राइस है। क्योंकि आपके, जैसे नॉर्मली मार्केट में अभी इंस्टेंट मेहंदी ज्यादा ही हुआ है, उसका साइड इफेक्ट बहुत है, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। फिर भी उनको 10 रुपया में चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। लेकिन वही अगर 15 से 20 रुपया में ऑर्गेनिक मेहंदी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको नहीं लेना है। वो बोल रहे हैं 15 रुपया 20 रुपया लगाने से अच्छा है कि 10 रुपया में हम एक ले लेंगे। हियर यू आर यास्मीन, यू गॉट योर सॉल्यूशन। जो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर रही हो यही तो आपको ऑडियंस को बताना है। आपके ऑडियंस यही चीज तो नहीं समझ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस मोर कंटेंट ऑन इट। समझ रहे हैं बात को? यही चीज तो आपको समझाना है अपने ऑडियंस का। जैसे आपकी यूएसपी क्या है? क्या कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग केमिकल मेहंदी, गेट अ ऑर्गेनिक मेहंदी। यही आपका कॉन्सेप्ट है, आप जैसे इसी पे काम कर रहे हो। तो आप क्या कर, आपका सिर्फ एक चीज जो मुझे वीक पॉइंट लग रहा है, दैट इज यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग द कंटेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मार्केट, ठीक है। बाकी एड वगैरह की इशू के लिए अभी के क्लास में हम सर लोग एक बार आप देखेंगे। पेज चेक कर लीजिए ना मेरा।
ओके ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी है, इसमें आप अपने पेज का यूआरएल जो नीचे दिख रहा है आपको ईमेल आईडी, ठीक है, इस ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल कर देंगे, पेज का यूआरएल आप भेज दो, ठीक है। और अपनी दूसरा ठीक है चैनल सर। शायद यूट्यूब बोला था, उसके भी यूआरएल भेज दो, ठीक है। ठीक है वेबसाइट सर। है? नहीं, अभी तो वेबसाइट उस दिन आप एक दिन क्लास नहीं किए थे ना, नहीं करवाए थे 2 दिन। तो वो जो सर थे उनसे हम बात किए थे, तो सर बताए थे स्टॉपिफाई या फिर शॉपिफाई करके कोई ब्रांड है, वो ब्रांड अच्छा है। तो अभी बस हम उसका वीडियोस ही देख के समझने का कोशिश कर रहे हैं कि खुद से हम अपना वेबसाइट कैसे बनाएं। देखो आप, ठीक है, आप पहले इस पे ईमेल करना, ठीक है, सारी चीज़ें ईमेल करो, डिटेलिंग वगैरह। आपने जीएमबी बनाया है गूगल माई बिजनेस पेज? नो सर, ये चीज तो हम जब फर्स्ट क्लास की है ना, जब आप बताए तभी हमको पता ही चला इस चीज के बारे में। ओके ठीक है, यास्मीन और सारे भी स्टूडेंट हैं, आप मुझे ईमेल कर दो, ठीक है। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको अपकमिंग 24 to 48 आवर्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन था सर, जी जैसे कि बोलिए। असेसमेंट असेसमेंट जो है सर, हम्म, अगर हम सर एक ही बार अपलोड कर देंगे टोटल जितना भी है 18 तारीख हम्म, से पहले, हम्म। तो नहीं हो सकता है? आप रोज खाना खाते हैं सर, या एक ही दिन में पूरे महीना का खाना खा लेते हैं? आते तो रोज है सर। तो कोई भी चीज असाइनमेंट का क्या मतलब है कि आपको अगर कोई चीज सिखाई गई उससे रिलेटेड एक्टिविटी करके आप असाइनमेंट डालोगे, कॉपी पेस्ट करके डालोगे तो वैसे भी पास नहीं करोगे, क्योंकि आपने जो आंसर लिखा है, अगर आपने चैट जीपीटी से आंसर लिखा है या किसी और ने भी चैट जीपीटी से आंसर लिखा है, दोनों का आंसर हमेशा सेम होगा। जी। समझ रहे हैं? जी सर। तो अपने है अपने हाथों से बना के उसे अच्छे से सबमिट कीजिए। असाइनमेंट सिर्फ असाइनमेंट नहीं है, ये पूरे बिजनेस को डेवलप करने का तरीका है। जैसे कि अभी सानिया ने ऑलरेडी, सॉरी मैं नेम के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट उन्होंने अभी जो बातें करी, आप सोचो सपोज दैट कि आप भी अपना बिजनेस चला सकते हो, जस्ट अगर आप ये असाइनमेंट वन बाय वन सिर्फ बिजनेस को डेवलप करने का सोच के करोगे तो। जी सर, मेरा बिजनेस चल रहा है सर, जैसे कि नमकीन बिस्कुट चल रहा है, जैसे है ना सर, गीतांजलि के नाम से मैं, मेरा फैक्ट्री चल रहा है सहरसा जिला में। तो सर उसी में ठीक है, रहते हैं आप थोड़ा टाइम। असाइनमेंट जो है, आप असाइनमेंट एक दिन में 2-3 ही करो, ठीक है। अभी 10 डेज का टाइम है आपके पास में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाएगा। 2-3-4 करो, ज़्यादा मत करो, एक दिन में 30 करोगे बल्क हो जाएगा। सर एक चीज पूछना था और, जैसे कि मेरा यूट्यूब पे 2 चैनल था, वो चैनल कुछ कारण के, कुछ गलती हो गया, उसी कारण जो है सर डिलीट हो गया। तो वो चैनल वापस तो आ गया है, उसमें अपील करने का मांग कर रहा है। क्या अपील करने से वो चैनल आ जाता है या नहीं आता है? सबसे पहले रीज़न फाइंड आउट करो, बंद क्यों हुआ था। अगर वो स्ट्राइक की वजह से बंद हुआ है या कॉपीराइट की वजह से, दो तरीके के चैनल बैंड्स होते हैं। एक कॉपीराइट होता है, एक स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक, आपने कुछ कंटेंट किया, वो लोगों को पसंद नहीं आए, लोगों ने आपको रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। या फिर स्ट्राइक करने का मतलब है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया बायर्स हैं उनके बीच में आपका कंटेंट गया, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने डायरेक्ट आपके चैनल पे रिपोर्ट किया। तो इन दोनों के, सॉरी, इस केस में आपका चैनल हम बैंड होता है, लेकिन अपील करने के बाद आप बोल सकते हो कि दिस वाज, मैं मतलब आपको एक अपील देना पड़ता है क्या कि आई एम अ रिपब्लिकन सिटीजन ऑफ बिहार, सॉरी ऑफ इंडिया। वो चीज करके आप देते हो तो वो चीज आपकी हो जाएगी। लेकिन सेकेंड जो कॉपीराइट का इशू होगा, तो कॉपीराइट में कभी भी आपका चैनल रिकवरी नहीं होगा। कॉपीराइट क्या होता है, अगर आपने किसी का म्यूजिक यूज किया हुआ है, किसी का वीडियो यूज किया हुआ है, और किसी के इमेजेस यूज किए हुए हैं, राइट, किसी का वॉइस यूज कर लिया, शुभंकर मिश्रा का वॉइस से आपने वीडियो बना दिया, कुछ ऐसी ऐसी चीजें जिसके कारण आपका चैनल बैंड हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर अभी किसी का चैनल चल भी रहा होगा तो एक समय पे आने पे वो बैंड ही होना है। सो दैट इज द डेस्टिनेशन। तो पहले फाइंड जी आउट करो सर। कि रीजन क्या है। जी सर, उसमें तो मेरा जितना भी वीडियो था सर, उसमें पूरा ओरिजिनल वीडियो था। उसमें किसी का ना वॉइस लिए थे, ना किसी का कुछ, मतलब वीडियो उठा के थे upload किए।
जो भी वीडियो था वो खुद बनाए थे, खुद एडिट किए, देखिए उसके बाद आपको एक चीज अपलोड बताएं हुआ। सर, राजकुमार जी, आप अभी जो भी बात बोल रहे हैं, मैं एक समय के लिए आप पे पूरा भरोसा करता हूँ, 100%, 100%, ठीक है। बट क्या है ना, क्या कि जो चीजें आपको बैंड कर रही है वो चल रही है एल्गोरिदम पे। एल्गोरिदम एक मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस होता है, जिसमें ये डिसाइड होता है जितने भी रूल्स मेटा ने या यूट्यूब ने डिसाइड किए हैं वो उस बॉट को पता होता है। तो एल्गोरिदम कौन चलाता है? एल्गोरिदम बॉट्स चलाते हैं। बॉट को रूल पता होता है, वो एल्गोरिदम को रन करता है और एरर को ढूंढता है और आपको बैंड करता है। तो पहले आप हर चीज के पॉलिसी को एक बार क्लैरिटी से पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कॉपी करो और चैट जीपीटी पे जाके हिंदी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। लैंग्वेज का अब कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज बैरियर अब खत्म हो चुका है। चैट जीपीटी है, सब चीज हिंदी में पढ़ना है हिंदी में करो, जेमिनाई पे पढ़ना है जेमिनाई में करो। पहले चीजों को जानो। अगर आपको जी पता है आपका चैनल ऐसे बैन नहीं हुआ होगा, फर्स्ट 30 डेज पे आपको लगातार नोटिस दिया होगा कि आप इस क्लेम को सेटल कीजिए, इस क्लेम को सेटल कीजिए, आपने इग्नोर किया जो होगा। कि सर मेल तो कम से कम आना चाहिए ना सर। हमको ना मेल आया, ना कोई मैसेज आया, ना कुछ आया, डायरेक्ट बंद हो गया, नहीं नहीं, जो कि मैसेज मेरा। आया होगा। मैसेज डिस्प्ले आपके यूट्यूब डैशबोर्ड पे होता है, जहाँ पे आपके कंटेंट रहते हैं, वहाँ पे आपको मैसेज डिस्प्ले हुआ होगा। आपने ध्यान नहीं दिया होगा बट हुआ होगा जरूर। आप अभी भी यूट्यूब खोल के देखना, उसमें सेटिंग्स पे जाके देखना, जहाँ पे कंटेंट लाइब्रेरी है, उसमें कुछ ना कुछ आपका पेज हेल्थ के बारे में बताएगा। अभी तो सर वो चैनल खोलते तो खुल चलिए तो नहीं ठीक है रहा है सर। राजकुमार जी, अब हम लोग अपनी क्लास को चालू करते हैं। ऑलमोस्ट 36 मिनट हो गए हैं, ठीक है। अभी तक सबसे डिस्कशन चल रहा था। सो जी सर। अब हेलो हम सर, लोग मेरा देखते एक हैं। बचा है सर। हेलो सर, चंदन पटेल बोल कोई रहे हैं। बात एक ही नहीं सर है, लास्ट। अब बोलिए बोलिए। सर मार्केटिंग मार्केटिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है सर मेरा। डिजिटल मार्केटिंग सर। सर अगर कोई कंटेंट का जो है ना मिलियंस में व्यूज आ रहा है, लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट ना हुआ है, तो क्या उसको सक्सेसफुल मान सकते हैं कैंपेन को? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका गोल मिलियंस ही में। आपके कैंपेन को सक्सेस बनाता है। इट डजंट मैटर कि एक रील आपका 1 मिलियन चला गया। वो वन जी। मिलियन का बेनिफिट ये हुआ कि 1 मिलियन लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चला। लेकिन अब उस रील से 1 मिलियन व्यूज से आपके कितने फॉलोअर्स बढ़े, दैट्स द मेन गोल, ठीक है। आपके अच्छा बिजनेस सर। की कितनी इंक्वायरी हुई, वो मेन गोल है। कोई ऐसा तो अच्छा। नहीं है 1 मिलियन जाके रुक गया, एक वीडियो 1 मिलियन गया, दूसरा वीडियो जाएगा, तीसरा वीडियो जाएगा, चौथा वीडियो जाएगा, ऐसे करके सारे वीडियो जाते हैं, तब लोगों के मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 मिलियन मेरा व्यूज गया हुआ और मेरे प्रोफाइल पे 13 फॉलोवर थे, तो इसका मतलब मेरे प्रोफाइल और मेरे कंटेंट में कहीं भी सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? या तो हमें प्रोफाइल ही बदलनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोफाइल बदलने का मतलब है प्रोफाइल कंटेंट के जैसा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, या फिर कंटेंट ही चेंज करना। दैट्स अच्छा। ट्रू। ओके। थैंक यू सर। ओके, ठीक है एवरीवन। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे मेटा पे ऐड कैसे लगाया जाता है। आप लोगों को याद है प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था क्या कि आप बिजनेस शूट यूज करके फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो एक यूनिक अगरबत्ती का ही देखते हैं। आई थिंक आज उसी के लिए ऐड करना भी। तो अभी यहाँ से हमारा यूनिक अगरबत्ती का मेटा बिजनेस शूट सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया था, ठीक है। जब इसके पहले ना मैं 2 मिनट में आप लोगों का पूरा क्लास एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट क्लास में हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जाना था, क्या उसमें कितने यूजर्स हैं इंडिया में, क्या एड साइज है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, राइट। ये सारी चीज हमने फर्स्ट डे पे पढ़ी थी। सेकंड डे पे हमने सोशल मीडिया के बारे में जाना था, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में कितने कितने यूजर्स हैं, किस चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है, सारी चीजें हमने सेकंड डे पे बात करी। थर्ड डे पे हमने बात करा था एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, कि आपके बिजनेस के लिए विजिबिलिटी का काम करता है, आपके बिजनेस को पहचान देने का काम एसईओ करता है, ठीक है। फोर्थ डे पे हमने बात करी कंटेंट से रिलेटेड। आई थिंक फोर्थ
डे से ही हमने कंटिन्यू किया हुआ है अपना एआई का जर्नी, जहाँ पे हमने पूरा एक फेसबुक पेज बनाया, राइट। ठीक है, 4th डे से आज हमारा 7th डे है। इसमें हमने फेसबुक पेज क्रिएट किया, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट किया, कंटेंट 30 डेज के कंटेंट कैलेंडर को हमने जाना, फिर हमने मेटा बिजनेस रूट को जाना कि किस तरीके से अपने कंटेंट को प्लान कर सकते हैं। और अब जब बिजनेस के पास में मेरा कंटेंट रेडी है, मानो सपोज दैट, इतना करने का क्या मतलब है, हमारे पास सब चीज रेडी हो चुका है, हमारे पास कंटेंट रेडी है, हमें पता है कि फनल्स क्या क्या है, ठीक है। फनल्स के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, हमें एड्स लगाने, लेकिन एड्स का स्टेज क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो कोई भी एड जब हम चलाते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, जैसे अभी सपोज दैट यास्मीन ने बोला था दैट मेहंदी ब्रांड के बारे में, ठीक है। तो अगर मुझे मेहंदी की मार्केटिंग करनी है तो मुझे पहले 90 डेज का रोड मैप बनाना होगा। 90 डेज के रोड मैप में आप क्या करोगे, 90 डेज के रोड मैप में सबसे पहले आप अपने कंटेंट को डिसाइड करोगे, हर एक ऑडियंस टारगेटिंग का, ठीक है। अब हर एक ऑडियंस टारगेटिंग का एज ग्रुप के साथ टारगेटिंग करोगे कि पहले आप 18 से लेके 25 के लोगों को टारगेट करो, फीमेल्स को टारगेट करो, राइट। फीमेल्स में भी आप क्वालिटी फीमेल्स को टारगेट कर सकती हो, एजुकेटेड फीमेल्स को टारगेट कर सकती हो, बिजनेस ओनर्स जो फीमेल्स हैं उनको टारगेट कर सकते हो, बिकॉज दे कैन रीड, यू नो। उनको पता है कि ओके ठीक है, आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, ओके देयर इज अ सम alternative of that product existing in the market, so I can use it. So क्या करना है, फर्स्ट 90 डेज तक हमें कोई भी चीजें जो है पेड मार्केटिंग पे नहीं जाना है, पैसे खर्च नहीं करने हैं फर्स्ट 90 डेज पे। पहले कंटेंट का कैलेंडर बना के 90 डेज के लिए अलग अलग कंटेंट हमें पब्लिश करने के लिए सबसे पहले कंटेंट पे काम करना है। तो फर्स्ट मंथ आप काम करोगे, आपको 30 डेज का कंटेंट मिलेगा और वहां से फिर आप पोस्टिंग चालू करते हो, ठीक है। अब जो इस तरीके की ब्रांड है, ठीक है, जैसे मेहंदी का ब्रांड है, इनके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तीनों प्लेटफॉर्म इक्वल काम करेगा। व्हाई? बिकॉज क्या है कि इसमें ज्यादातर चीजें होती है देखने लायक, प्रोडक्ट से रिलेटेड, लाइव प्रोडक्ट टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे अब ऑर्गेनिक मेहंदी वर्सेस एक कंटेंट ये बना के दिखा सकती है, ऑर्गेनिक मेहंदी एक हाथ में है, दूसरे हाथ में बाजार में बिजने वाली 10 रुपए वाली कुप्पी है, तो दोनों में क्या अंतर है, 1 घंटे के बाद दोनों को लगाया, दोनों से क्या रिएक्शन हुआ, दे नीड टू मेक मोर कंटेंट, ठीक है। तो जब आपका कंटेंट तैयार हो गया, आप 90 डेज तक लगातार कंटेंट दे रहे हो, तो इसी में आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब 90 डेज के बाद आप ऐड का प्लान करते हो, ठीक है। क्यों करते हो? क्योंकि जो 90 डेज आप लगातार काम करते हो ना, उसमें आपको डेटा मिल जाता है, अच्छा इस तरीके के कंटेंट ज्यादा काम कर रहे हैं, ये वाला कंटेंट जो है अच्छा व्यूज लाके दे रहा है, तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेटा रहता है किस चीज का, आपके टारगेटेड ऑडियंस का। वहां पे क्या हुआ, जब 90 डेज तक आपने लगातार कंटेंट डाला तो आपको एक आइडिया मिल गया कि कौन कौन से लोग आपके कंटेंट को देख रहे हैं, ठीक है। फिर 90 डेज के बाद जब अब आपका समय है, अब आप किस पे शिफ्ट करोगे, पेड मार्केटिंग पे। अब पेड मार्केटिंग पे कौन सा कंटेंट यूज करेंगे, जो 90 डेज में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट है, ठीक है। 90 रील में से 90 रील हमने बनाए, 90 रील में से जो सबसे ज्यादा व्यूज है, सबसे ज्यादा इंगेजमेंट है, लाइक कमेंट शेयर है या सेव है, वैसे कंटेंट को हम अपने ऐड पे यूज करेंगे। लेकिन ऐड का भी स्टेज होगा। क्या होता है स्टेज? आप ये सोचोगे कि फेसबुक पे मैंने ऐड लगा दिया और मुझे कस्टमर मिल गया और मेरा कन्वर्जन हो गया। पहले के समय में ऐसा करना वॉज टू इजी, बिकॉज देयर वॉज अ लेस मार्केटर्स, ठीक है। मार्केट में बहुत कम मार्केटर थे, तो लोगों को ज्यादा मिलती थी। अभी के समय में क्या है कि हर एक बिजनेस अपना डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। अगर आज मेहंदी के लिए ये स्टार्ट कर रही हैं, कल कोई इनसे इंस्पायर होके फिर से एक मेहंदी ब्रांड को स्टार्ट करेगा, फिर उसको चालू कर सकता है, राइट। सो इट इज ऑलवेज अबाउट दी कॉपी बिजनेस, ठीक है। हमेशा ये कॉपी बिजनेस होता है। हम कितनी भी अच्छी यूएसपी लेके आ जाएंगे, बट स्टिल दैट इज अ कॉपी बिजनेस, ठीक है। तो कॉपी बिजनेस को भी बड़ा बनाने के लिए 90 डेज तक हमें क्या करना है, अपने कंटेंट को बनाना है। क्योंकि अब कॉपी बिजनेसेस क्यों चलते हैं, उसका आपको सबसे बड़ा मैं राज बताता हूँ कि इंडिया में टू मच पॉपुलेशन है। टू मच पॉपुलेशन, 140 करोड़ लोग इज लाइक बहुत ज्यादा है। अब हर एक ब्रांड तो 140 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंच सकता है।
इसीलिए कॉपी बिजनेसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं टू ग्रो। ठीक है, तो अब हमने 90 डेज तक अपना कंटेंट माना, हमारे पास अपना आइडिया है, हमारे पास टारगेट ऑडियंस है, सब चीज़ें डेटा है। तो अब हम अपना कैंपेन लगाएंगे। कैंपेन किस तरीके के होंगे? कैंपेन हमारे 3 तरीके होंगे। सबसे पहले फनल का फर्स्ट स्टेज आएगा, वो है टॉप ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अवेयरनेस पे वीडियो चलाते हैं। अवेयरनेस पे जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि क्यों आपको इन्होंने ही बताया था अभी कंटेंट, क्यों आपको ऑर्गेनिक मेहंदी यूज करनी चाहिए, बाजार की मेहंदी यूज नहीं करनी चाहिए। आपने इसका एक कंटेंट बनाया, उसको आप ऐड पे चलो, ठीक है, कि ये एक आपका ब्रांड है, बिहार का ब्रांड है, आप जो ऑर्गेनिक मेहंदी यूज करोगे उसकी कॉस्टिंग 10 रुपये पड़ती है, इसकी कॉस्टिंग 25 रुपये पड़ती है, बट इसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि आपका स्किन रैश नहीं होगा, आपके कलर जो हैं 72 आवर्स या 1 वीक से ज़्यादा आपके हैंड पे रहते हैं। ठीक है, आपका हैंड का कलर आपका खराब नहीं होता है, इट इज़ लाइक अ परफेक्ट कलर। जो भी आप उसके बारे में यूएसपीज बना सकते हो दैट कैन होल्ड द कस्टमर्स। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, अब कंटेंट टाइप में देखो, पहला टॉप ऑफ द फनल है, हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि अभी खरीदो, हम सिर्फ अंतर बता रहे हैं कि मार्केट में ये। तो अवेयर, जब भी हम अवेयरनेस पे काम करेंगे तो हमारे वीडियो का लेंथ कितना होना चाहिए, कम से कम 50 टू 60 सेकेंड्स का। ठीक है, 1 मिनट का आपका ऑलमोस्ट रील रहता है। तो अवेयरनेस के स्टेज पे आप जितने रील्स बनाओगे, ठीक है, आपको एटलीस्ट 50 टू 60 सेकेंड्स के बनाने हैं। पूरा डिटेल में बनाओ, जितना ज़्यादा कंटेंट रखोगे उतना ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, अब जो हमने 90 डेज बनाया तो इसमें देखो 3 फनल्स है हमारे। ठीक है, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में हम लोग सबको अवेयर करते हैं, मिडल ऑफ द फनल में हम थोड़ा सा सेल्स करते हैं, और बॉटम ऑफ द फनल में हम रीमार्केटिंग करते हैं। ठीक है, कि जो भी हमारे कस्टमर्स आए हुए हैं वो दोबारा हमसे परचेज करें, तो वो कैसे करते हैं, ऑफर या डिस्काउंट से। तो 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन फेसबुक एड्स में आपको जब भी आप अवेयरनेस पे कंटेंट बनाओगे, या 90 डेज का रोड मैप का हमारा होता है, 90 डेज के रोड मैप का मतलब समझना कि अगर आप फर्स्ट डे से काम कर रहे हो तो बाय एंड ऑफ 90 डेज आपके पास 30 अवेयरनेस के कंटेंट होंगे, 30 आपके कंसिडरेशन के मतलब सेल्स के कंटेंट होंगे, और 30 आपके पास रीमार्केटिंग के कंटेंट होंगे। तो जब आपके पास टोटल 90 कंटेंट है तो आपको एड चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आपके पास में सारा डेटा है। तो आप सबसे पहले जो अवेयरनेस का फर्स्ट 30 कंटेंट है आप उसको लोगे। ठीक है, लगातार लगभग एटलीस्ट अवेयरनेस 15 डेज तक आपका चलना चाहिए, 300 के बजट से, अगर आपको रिजल्ट चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि मेटा पे अपना पैसा 2000 रुपये लगा के ना आपको रिजल्ट मिलने लगेगी, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इफ समबडी इज टेलिंग यू वी कैन ब्रिंग इट 2000 रुपये में, कभी कभी कुछ बिजनेसेस के लिए हो सकता है, जैसे हायरिंग अगर किसी को करनी है तो वो 200 500 1000 रुपए में करके निकल सकता है, कुक ढूंढना है वो कर सकता है। लेकिन जब सेल्स का आता है, प्रोडक्ट को बेचना है या सर्विसेज को बेचना है, तो कॉस्ट गेट हायर, बिकॉज इट ऑलवेज फॉलो द फनल। तो अवेयरनेस में आप 300 का बजट, आपको स्टैंडर्ड बजट होता है, 300 का बजट इसीलिए स्टैंडर्ड होता है, और 300 इंडिया के लिए इज द बिग मनी। ठीक है, बट समझो कि जो प्लेटफॉर्म्स हम यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये कहाँ बना हुआ है, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए। ठीक है, मतलब सॉरी, मैन्युफैक्चर इन, दे आर डेवलप्ड इन यूएसए। ठीक है, तो अगर वो यूएसए में डेवलप हुआ है तो यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर्स है। ठीक है, $3 में यूएसए में यू गेट नथिंग, एक टाइम का फूड भी आपको नहीं मिल सकता है, एंड यू थिंक कि आप वही अमाउंट जब आप इंडिया में स्पेंड कर रहे हो तो यू विल गेट रिजल्ट। ना ना, दैट इज द मोस्ट मिथ जो पूरे मार्केट में लोग अंडरस्टूड भी किए हुए हैं अभी तक, यही है कि हम मेटा पे 100 रुपए का भी, मेटा आपको बोलता है कि आप 80 रुपए से कैंपेन चला सकते हो, बट प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट दैट रिक्वायर्स अ रियल अमाउंट ऑफ मनी। सो आप कभी भी इन सारे बिजनेस से शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो। कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए एटलीस्ट 3 इयर्स देना पड़ता है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आपको मिनिमम 3 इयर्स तक बिजनेस को चलाना हो। ठीक है, आपको ओवरऑल आइडिया मैंने दे दिया है। आपको मेरी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड बार में एड्स मैनेजर दिख रहा है,
एड्स मैनेजर पे आएंगे और यहाँ पे कैंपेन्स पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कैंपेन्स पे क्रिएट करने के बाद में इट इज टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम बट वी विल, ओके ठीक है। देखो जितने सारे स्टूडेंट हैं, आपको एक चीज बताना भूल गया, गो टू योर प्ले स्टोर, ठीक है, डाउनलोड मेटा एड्स मैनेजर फ्रॉम योर प्ले स्टोर। मेटा एड्स मैनेजर का एक आपके पास में आपके प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, आप लोग अपने अपने फोन पे प्लीज डाउनलोड करो मेटा एड्स मैनेजर, ठीक है। तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं फोन को कनेक्ट कर लेता हूँ सो दैट कि एवरीबॉडी कैन फॉलो माय लीड एंड आप मेरे साथ कैंपेन बना सकते हो। तो जाओ गाइस, जल्दी जल्दी जाओ, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे मेटा एड्स मैनेजर डाउनलोड करो, टाइम नहीं है हमारे पास में, थोड़ा जल्दी करो। आप लोग को अपने प्ले स्टोर पे जाके मेटा एड्स मैनेजर डाउनलोड करना है। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है आप लोगों को क्या? फिर अपने प्ले स्टोर पे जाइए, मेटा एड्स मैनेजर को डाउनलोड कीजिए। स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा है बिकॉज मैं भी बैक एंड में आपके लिए सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड कर रहा हूँ सो दैट कि आपको मैं मोबाइल फोन के ऊपर कैंपेन लगाना सिखा सकूं, ठीक है। तब तक आप लोगों को बोला कि आप मेटा एड्स मैनेजर डाउनलोड कीजिए। जो सिखाया जा रहा है क्लास पे उस पे फोकस करो ना यार, असाइनमेंट पे असाइनमेंट जिंदगी भर के लिए करते रहिएगा, ये गोल्डन टाइम है, इसको सीखिए। ओके ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो चलिए एक कैंपेन फटाफट लगाते हैं, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और मेरी स्क्रीन पे मैं फोन से लाइव हूँ, थोड़ी छोटी दिखेगी तो आप जूम करके देख सकते हो। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च करोगे क्या, मेटा एड्स मैनेजर, मेटा एड्स मैनेजर, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी है तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो सबके लिए सेम स्टेजेस होंगे, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जिस भी अकाउंट के लिए जला क्या मेरे पास ये ऐड अकाउंट है, बहुत सारे ऐड अकाउंट है इसलिए दिख रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट वन करेंगे, आराम से वहां पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और सबसे पहले मुझे एक एक सेकेंड, इसमें कौन कौन से पेज है? ठीक है, इसमें कोई भी कैंपेन नहीं है, हम इसी पे कैंपेन लगाएंगे। ओके, ऑल राइट गाइस। तो देखो, सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। टोटल अमाउंट स्पेंड 0, नो स्पेंडिंग लिमिट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी स्कोर 0, रिकमेंडेशन, आपको सिमिलरली ऐसा ही डैशबोर्ड मिलेगा। तो कैंपेन आपको लगाने के लिए सबसे पहले क्रिएट पे या फिर राइट साइड टॉप कॉर्नर पे प्लस का बटन दिया हुआ है, आप उस पे क्लिक कर सकते हैं। क्रिएट पे करने के बाद में आपको पूछेगा कि आप किस चीज के लिए कैंपेन लगाना चाहते हो। अभी इस केस में मुझसे पहले मांग रहा है कि पहले मैं कार्ड ऐड कर दूं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में ना क्रिएट कैंपेन्स के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। क्रिएट कैंपेन के बाद में आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल होंगे। एंगेजमेंट, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड, सेल्स, ऐप प्रमोशंस, ठीक है। नाउ गाइस समझो क्या कि ये सारे ऑप्शंस आपको क्यों दिए गए। मैंने क्या बोला, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, ये आपका फनल होता है। अवेयरनेस में मानो सपोज दैट 5 लाख लोगों को दिखाया, 5 लाख लोगों में से 5,000 लोगों ने आपका सेल किया, 5,000 लोगों में से आपके 100 ऑर्डर जो है आपके रिपीट हुए। तो ये पूरा एक फनल होता है कि सबसे पहले आप 5 लाख लोगों को दिखाते हो, फिर 5 लाख लोगों में से 5,000 लोग आपके आपके पास कांटेक्ट करके सेल करते हैं, और 5,000 लोगों में से 100 कस्टमर जो है आपके लॉयल कस्टमर हो जाते हैं, जो क्या कि आपसे दोबारा प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इंगेजमेंट, अवेयरनेस, ट्रैफिक, ये तीन जो ऑब्जेक्टिव हैं ये यूज होते हैं टॉप ऑफ द फनल्स में, ठीक है। इंगेजमेंट में क्या है, अगर आपको मैसेजेस चाहिए, ठीक है, पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, लाइक कमेंट चाहिए, तो आप एंगेजमेंट का ऐड चूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव। अवेयरनेस चाहिए तो रीच होगा, ब्रांड अवेयरनेस। रीच का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतलब ज्यादा से ज्यादा नए फेसबुक यूजर्स को आपका ऐड दिखाया जाएगा। उससे क्या होगा, आपके ब्रांड का ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होगा। ट्रैफिक के लिए, अगर ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट के लिए। अगर आपके पास वेबसाइट भी है तो आप क्या कर सकते हो, अपने ऐड के थ्रू उनसे लिंक क्लिक करके उसको वेबसाइट पे बुला सकते हो। अब जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, आप पिक्सल्स के थ्रू उनको फिर से रिटारगेट कर सकते हो अपने ऐड के थ्रू में। लीड जनरेशन होता है, ये इंस्टेंट फॉर्म होता है। ये किस तरीके के बिजनेस के लिए ज्यादा है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए, कोई बर्थडे के लिए आपको कस्टमर चाहिए, राइट। आप अगर बर्थडे सर्विस प्रोवाइड करते हो तो बर्थडे के लिए आपको कस्टमर चाहिए, तो आप लीड जनरेशन का कर सकते हो। सेल्स का कैंपेन, अगर आपको वेबसाइट पे परचेजिंग चाहिए तो आप सेल्स का कैंपेन यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी हम लोग किस स्टेज पे हैं, अवेयरनेस स्टेज पे। तो कौन सा कैंपेन लेंगे, अवेयरनेस का कैंपेन लेंगे। अवेयरनेस का कैंपेन जैसे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 स्टेजेस आपको टॉप पे दिखाएंगे, कैंपेन, एड सेट एंड एड। ऊपर में 3 आपको दिखेगा, कैंपेन, एड सेट एंड एड। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फेसबुक एड का स्ट्रक्चर है। कैंपेन में बेसिकली आप बजट सेट करते हो, एड सेट में आप लोकेशन अपने टारगेटेड ऑडियंस को सेट करते हो, और एड के अंदर आप अपने एड को लगाते हो जो आपके टारगेट ऑडियंस देखती है। तो सबसे पहले कैंपेन नेम है। कैंपेन नेम में हम अभी क्या चला रहे हैं, टॉप ऑफ द फनल चला रहे हैं। तो हमारा कैंपेन का नाम क्या होगा, टॉप ऑफ द फनल, ठीक है। अब हम चला रहे हैं किस पे, कोई एक ऑडियंस होगा, क्या किसी तरीके के रील्स होगी या मेट्रोपॉलिटन सिटी पे चला रहे होंगे। तो सबसे पहले हम मेट्रोपॉलिटन सिटी का अपना नाम कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कैंपेन का नेम। कैंपेन नेम आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। अगर आप मल्टीपल कैंपेन लगाओगे, जब मानो सपोज दैट आपके एड अकाउंट पे 50 ऐड लगे हुए हैं, ठीक है, तो उस केसेस में आपको एड नेम बहुत हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा बिजनेस के लिए आपने कौन सा कैंपेन लगाया हुआ है, ठीक है। दूसरा है आपका बजट, ठीक है। बजट मैंने आपको बताया कि मिनिमम कितना रखने के लिए, 300 रखने के लिए। कोई भी कैंपेन स्टार्टिंग में 300 से स्टार्ट करो, एंड फिर आप इसको ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करो, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे 2 ऑप्शन है, डेली और लाइफ टाइम। डेली का बजट का क्या मतलब है, 300 रुपीज डेली का मतलब है कि प्लस 18% जीएसटी। 300 रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपके 300 रुपए कटेंगे, 300 रुपए का मतलब 354 रुपए कुछ पैसे कटेंगे, बिकॉज 18% जीएसटी भी हमें देना होता है फेसबुक को।
बिकॉज जो हम फेसबुक का ऐड चलाते हैं ये जीएसटी के साथ आता है, तो इसी में इंडियन गवर्नमेंट अर्न करती है। कैसे अर्न करती है? जो फेसबुक को हम चार्ज देते हैं और 80% हम जीएसटी देते हैं, वो किसके पास जाती है? गवर्नमेंट फंड्स के पास जाती है, अगर हम एडवर्टाइज करते हैं बाय यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म। तो इंडिया ने अपना कुछ इन्वेंट नहीं किया, उन्हीं के प्रोडक्ट से इंडिया अपनी कमाई कर रहा है, एंड दैट्स वाई हम एआई में इतना फेल हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बजट दो तरीके का है, डेली और लाइफ टाइम। डेली का मतलब हो गया क्या कि आपके डेली के एक्सपेंसेस हो गए। लाइफ टाइम का बजट हो गया कि मानो सपोज दैट क्या कि ये कैंपेन आप पूरा चला रहे हो 10,000 के लिए, ठीक है। लाइफ टाइम का बजट आप दे दिए कि चलो ठीक है ये पूरे कैंपेन 10,000 रुपए में आप चलाओ, ठीक है। इसका मतलब आप कोई लिमिट नहीं दे रहे हो सकता है वो एक दिन में 5,000 रुपए भी स्पेंड कर सकता है, अगले दिन से एक सौ रुपए करके स्पेंड करे। हो सकता है एक दिन में 800 करे, दूसरे दिन में 2,000 करे, तीसरे दिन में 200 करे, ये डिपेंड करता है। बट रिकमेंडेड क्या है? डेली बजट है, क्योंकि डेली बजट देने से स्टेबल रहेगा। आप यहाँ पे हमेशा डेली बजट चूज करोगे, और मिनिमम कितना? 300। ठीक है, उसके बगल में आपको बिड स्ट्रेटेजी मिलेगी। बिड स्ट्रेटेजी बेसिकली आपकी होती है तीन तरीके की बिड स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, कॉस्ट पर रिजल्ट होता है, बिड कैप होता है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम में होता है गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट, आप अपने बजट में सबसे ज्यादा रिजल्ट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल होता है एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमम द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। तो जितना भी ज्यादा आपका वॉल्यूम होगा, मतलब सपोज दैट आपने लीड जनरेशन कैंपेन लगाया, आपको 10 लीड्स आ रहे हैं, तो 10 लीड के पर लीड का कॉस्ट जो होगा वो आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। बिड कैप होता है क्या कि आपने सब बोला है मेटा को कि भाई तुम डिसाइड करो, अगर मुझे कस्टमर मिल रहा है तो तुम कस्टमर के लिए 500 रुपए भी खर्च कर सकते हो, 700 रुपए भी कर सकते हो। बट अवेयरनेस स्टेज पे जब स्टार्टिंग में है हम लोग, तो हम लोग हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम को चूज करेंगे एंड मूव टू दी नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। आपका एड सेट है। एड सेट क्या है? बजट टू लो बता रहा है, एक सेकंड, नहीं तो इसको डेली कर दो ना, ठीक है। एड सेट में आप ऑलरेडी लोकेशन अपना सेलेक्ट करते हो, एड सेट का नेम दे दो, कौन कहाँ पे कौन सी सिटी टारगेट कर रहे हो। जैसे अभी के लिए मैं पटना कर रहा हूँ, तो पटना में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। पटना में अभी टारगेट कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करना गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन में हमें चूज करना पड़ता है कि हम पेज पे कर रहे हैं, किस पेज पे कर रहे हैं, सारी चीजें। जैसे कि अभी के लिए आप देखो यूनिक अगरबत्ती ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है, ठीक है। तो हम हमें यूनिक अगरबत्ती के पेज पे अगर मुझे पेज चेंज करना होता तो मेरे पास सारे ऑप्शंस नीचे आ जाते, ठीक है। पेज अपना सही है। उसके बाद आता है यहाँ पे शेड्यूल। अगर आपको चाहिए कि मेरा दुकान, जैसे क्या कि सपोज दैट आप एक ब्यूटी पार्लर चला रही हो, और आप एक ब्यूटी पार्लर चला रही हो, आपको पर्टिकुलर दुकान खुलने का समय है 10 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, तो आप अगर रात में ऐड चलाओगे तो वो ऐड देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रात में लोग आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो आप उसके लिए अपने ऐड को शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। उसके जस्ट नीचे ऑडियंस है गाइस। ऑडियंस में आप यहाँ पे आके कोई भी चीज सर्च कर सकते हो। क्या क्या सर्च कर सकते हो? आप किसी कंट्री का नेम सर्च कर सकते हो, अगर आपको किसी कंट्री में चलाना है, ठीक है। आप किसी स्टेट का नेम सर्च कर सकते हो, ठीक है। स्टेट के बाद में आप किसी डिस्ट्रिक्ट का नेम सर्च कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट के बाद में आप किसी पिन कोड पे सर्च कर सकते हो। तो आपको जहां भी ऐड डिलीवर करना है, जैसे मुझे अभी मानो सपोज दैट ऐड डिलीवर करना है पूर्णिया में, तो मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूंगा? पूर्णिया सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब पूर्णिया में भी देखो यहाँ पे सिटी है, सब सिटी है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है? प्लेस चूज करना है। जैसे मैं अभी कर दूंगा जनता हाई स्कूल पूर्णिया, ठीक है। कोई प्लेस नहीं आ रहा है, मानो कि पटना में मैं एक जगह ले रहा हूँ कंकरबाग, ठीक है। कंकरबाग पटना रोड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे में दिखा रहा है कंकरबाग रोड प्लस पटना प्लस बिहार। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंकरबाग से लेके इसके 20 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है, ये एड इनको दिखेगा। 20 किलोमीटर के रेडियस में जो भी मेरे टारगेटेड ऑडियंस होंगे, जैसे कि जेंडर बेस पे, इंटरेस्ट बेस पे, बिहेवियर बेस पे जो भी होंगे, उनको दिखेगा। आप इसको जूम करके हाथ से ही जूम करके छोटा मोटा कर सकते हो। आप यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में देखना, यहाँ पे दिख रहा होगा रेडियस 19 किलोमीटर, पोटेंशियल ऑडियंस साइज 400,000, ठीक है, 4100,000
पीपल का ऑडियंस टारगेटेड। अगर मुझको और नैरो करना है कि नहीं मुझे पटना में दिखा, इसका क्या मतलब है? ये जो दिखा रहा है इसका ये मतलब है कि जितना रेडियस में आपको वही ऐड दिखेगा, लालगंज में ऐड नहीं दिखेगा, मनेर में ऐड नहीं दिखेगा, जहानाबाद में ऐड नहीं दिखेगा, और सिर्फ पटना से रिलेटेड अगले 20 किलोमीटर को देगा। अगर आपको और रेडियस छोटा करना है इसको और जूम करते जाइए, जूम करते जाइए। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में नीचे में रेडियस 3 किलोमीटर पोटेंशियल साइड 1,80,000 पीपल। तो आप इसको जिस तरीके से आपका जो भी टारगेटेड ऑडियंस है उसको आप सेलेक्ट कर देते हो, ठीक है, एंड ये आपका ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। तो अब देखोगे नीचे में आपके पास में है, ठीक है, मिनिमम एज जो हमने पहले बोला था टारगेटेड ऑडियंस के लिए आपको अपने बिजनेस के अनुसार करना है, ठीक है। तो मेरा मिनिमम एज क्या होगा? मैं अगरबत्ती का अगर मैन्युफैक्चरर हूँ तो मेरे को मार्केट में बेचना है, होलसेल करना है, तो मेरा मिनिमम एज क्या होना चाहिए? मिनिमम तो 22 होगा ही, 20-22 के बाद ही लोगों को पता चलता है। तो एक स्टैंडर्ड के साथ आप ये चीज सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे नीचे आइएगा तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग है, इंक्लूड पीपल हु वॉच। डिटेल टारगेटिंग में जाके आप अपने इंटरेस्ट और बिहेवियर को चूज कर सकते हैं। इसको करने के बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो ये आपका एड सेट बन के रेडी हो गया। नेक्स्ट आपका एड है, एड में आप जाके अपना जो भी क्रिएटिव है वो सेटअप करते हो, ठीक है। तो एड सेटअप के बारे में मैं आपको कल दिखाऊंगा प्रीव्यू की एड कैसा दिखता है। आज आप लोग घर जाओ, हर स्टूडेंट मेटा एड्स मैनेजर अपने फोन में इंस्टॉल करो, और उस पे ना हर कैंपेन जो शुरुआत में मैंने आपको 5-6 लिस्ट दिखाई थी अवेयरनेस का, रीच का, हर तरीके का कैंपेन बताओ। तो फिर मैं इसमें आपको प्लेसमेंट बताऊंगा कि हम यहीं से चूज करते हैं कि ये वाला जो रील है वो इंस्टाग्राम पे दिखे, ये फेसबुक पे दिखे, ये फेसबुक की फीड पे दिखे। तो कल वो चीज मैं आपको लैपटॉप से बताऊंगा। तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है गाइस, ऑलमोस्ट 5 मिनट लेट हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास चालू हो गई है। सो बी ऑन टाइम गाइस, ठीक है। एंड कल फिर हम ऐड लगाते हैं। तो अभी के लिए आप लोग सब घर जाओ, इसको एक बार अपने फोन में छेड़छाड़ करो, सब चीज देखो कि लोकेशन कम कैसे होता है, ज्यादा कैसे होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, सारी चीजों को एक बार आइडेंटिफाई करो, ओके। तो फिर कल हम लीड पे भी काम करेंगे, लीड के भी कैंपेन्स लगाएंगे, और धीरे धीरे सेल्स के भी कैंपेन मैं आपके सामने लगा के दिखाऊंगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। घर जाके सब कोई प्रैक्टिस करो, इट इज इम्पोर्टेंट।